तुम पंपापुर को जाओ, सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज पद दो। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज का पद दे दूंगा। जाओ पंपापुर प्रणाम। हेलो हेलो, ये आगे श्रीमान कवड़ेश तिवारी एडवोकेट ललित तिवारी एडवोकेट 200 रुपये का पुरस्कार देते हुए सीट पर है। पार्टी धन्यवाद। देखो मैं अपने भैया की आज्ञा के अनुसार सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज का पद दे रहा हूं। ठीक है भैया लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, युवराज अंगद की जय, युवराज अंगद की जय, जय श्री आपको आपकी राज तो मिल गई, लेकिन अब हमारी माता सीता का भी पता लगाओ। हाँ भैया लक्ष्मण, देखो वर्षा ऋतु भी निकल जा चुकी है, इसलिए माता जी का पता शीघ्र लगवाया जाएगा। तो चलो हमारे भैया से आदेश लेकर के माता सीता का पता लगाने की। हाँ, कौन पुत्र हनुमान, एक विचार भी कर लिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है जो माता जल्दी को चुरा करके ले गए हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ गया है। हाँ, इसलिए अपनी बानी सेना जितने बड़े बड़े वीर हैं उनको दक्षिण दिशा की तरफ ले चलो, और जितने छोटे छोटे और सेनाएं हैं उनको तीनों दिशाओं में भिजवा दी जाए। और बेटा अंगद, 1 महीने की अवधि दे रहा हूँ, यदि 1 महीने में पता लगा करके वापस नहीं आए तो सभी लोगों को मौत के घाट उतार देना। महाराज 1 महीने की क्या बात, मात्र 20 में मां पता लगेगा। चलो ठीक है, तो बहुत जल्दी लग जाएगा। चलो बहुत बहुत भगवान, हमारी बानी सेना माता जी का पता लगाने के लिए जा रही है। क्या तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हो? हाँ प्रभु, मैं भी माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ नाथ। यदि हमारी प्रिय जानकी का पता लग जाए तो सबसे पहले हमारी प्रिय जानकी से क्या पूछना होगा? क्या पूछना होगा नाथ? कि पहले उसकी कुशल फिर मेरी कुशल सुना।
पूछ करके इसके बाद में हमारी कुशल बताना होगा और हनुमान कि ये हमारी मुंगरी उसकी है बजरंग उसे देते आना बजरंग उसे देते आना मेरे ही गली पे वो पहाड़ लोक की पाल में मैंने मुझे किया था ये मुद्दा हमारी प्रिय जानकी को दे देना। अब जब वापस में आना तो हमारे लिए हमारी जानकी से निकाले गाली होगी मेरा प्यारा हेलो भार्गव कॉलोनी की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार देती हुई चीन पर दे रही पार्टी की तरफ से धन्यवाद। चलो दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो युवराज चलो दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं।
कितना चाहिए? अब 8 चाहिए। मंत्री जानो, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब तो सामने सब चल ही नजर आ रहा है। अब क्या किया जाए मंत्रीवन? कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां माता का पता ना लगाया गया, ना जाने अपनी माता सीता कहां को चली गई। क्या किया जाए मंत्रीवन? मैं अभी कुछ सोच के बतलाता हूँ। आ रहे हैं मंच के बाद। हम लोग विश्राम कर लेते हैं, फिर माता सीता का पता ये आपका विचार अति उत्तम है मंत्री। महाराज सुग्रीव ने 1 महीने की अवधि दी थी और वो अवधि पूरी होने को है और यहाँ माता सीता का पता भी नहीं लगा। यहाँ न सुग्रीव मैं अभी कुछ बताता हूँ। जानते हो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? यदि हम लोग माता सीता का पता नहीं लगा सके, समुद्र देख रहे हो? हाँ। इसी समुद्र में सब लोग एक साथ मिलकर के अपने ये भी विचार का उत्तम है। जो सब लोग डूबने के लिए तैयार हो गए। और दूसरी बात सब लोग एक साथ मिलकर कूद जाना।
करके आप भक्का मत ना करो, एक एक करके मरो ताकि हो जाए हमारा पक्षी का विचार देखा, ये पक्षी हम लोगों को खाने के लिए कह रहा है। ये पक्षी हम लोगों को खाने के लिए कह रहा है, और ये वो पक्षी था जिसने प्रभु के काज से तुमने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को खो दिया। ये पक्षी हम लोगों को खाने के लिए कह रहा है। वही पक्षी, वही वो जटायु, जटायु पक्षी। भाई है, भाई था। अरे बच्चेलाल, वो आपका भाई कैसे हो सकता है? उसके पंख थे, आपके पंख ही नहीं है। मेरा भाई के पंख थे और मेरे पंख न होने का काम कैसे हुआ? देखिए, एक दिन मेरा भाई जटायु एक दिन आकाश मार्ग पर उड़ रहे थे। जवानी के उमंग में आकाश मार्ग पे उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते सूर्य के निकट पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? अरे चलो भाई, चला चलते हैं, मेरा भाई जटायु बिछड़ गया। राजा का नाम क्या है? मेरा नाम चंपाती है। संपत्ति। हाँ। अरे बच्चेलाल, तुम्हारे भाई जटायु की मरने की कहानी को समझी। क्या है? यदि भाई का बदला लेना है तो उस भाई को मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जब हमारे पंख नहीं है तो मैं आपकी क्या सहायता कर? अरे कुछ ना कुछ तो सहायता कर दो। हाँ, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके ये देख सकता हूँ माता सीता इस समय कहाँ पे है। बस इतना ही उपकार कर दीजिए, इतना ही का कम है। बस मैं देख रहा हूँ। हमारी माताओं बहनों से और भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी देर के लिए आप लोग और बैठ जाएं, लंका दहन देख ले तभी आप लोग टाइम वहां गया होगी। अभी लंका दहन में देखोगे तभी आनंद आएगा, लंका दहन देख ले तभी जाए। धन्यवाद। हेलो, ये आगे से मानव देशपाल मिश्र कृष्णपुरी कॉलोनी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार है। धन्यवाद। और श्रीमान राम सेवा फैजुलागंज की तरफ से 20 रुपया, मिंटू फैजुलागंज टैक्सी ड्राइवर उनकी तरफ से 20 रुपये का पुरस्कार है। धन्यवाद।